बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट चिकन चाउमीन सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी। 100% ओरिजिनल रेसिपी है ये, रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसको आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप लोग बाहर से जाके खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत आराम से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे और आप हमेशा से आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार चाउमीन बन के तैयार होता है ये। इसको आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने खुले पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है स्पैगेटीज़ 300 ग्राम्स के बराबर इधर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको हम कुक करेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और आपने बस इसको हाफ डन करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा। इसको बस मिक्स करेंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, और इसको आपने इसी तरीके से राउंड ही मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ आराम से अंदर चली जाएं और अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज़ बॉईल हो गई हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इधर आ जाते हैं चिकन मैरिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी बेसिक चाइनीज़ मैरिनेशन है जो चिकन के ऊपर हम करते हैं। तो देखिए मैरिनेट हो गया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, इसका मैरिनेशन टाइम है। अब इधर एक सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने डार्क सोया सॉस लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये सोया सॉस का ही स्पून था। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। दखनी मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी, और सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सारे स्पाइसेस हमने इस स्टेज पे ऐड कर दिए हैं, एक बाउल में ऐड करके रख लेंगे। इससे बहुत आसानी हो जाएगी, और रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है 1.5 कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है मैंने 2 तरह की, दोनों को मिला के 1 कप के बराबर है। गाजर ली है आधा कप के बराबर, इन सबको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। प्याज ले ली है 1 अदद मीडियम साइज़ की, और इधर हमारे पास है हरी प्याज आधा कप के बराबर। इन सबको मैंने कट करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे चिकन फ्राई करने के लिए। तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करूँगी मैं इस वक्त। तो चिकन ऐड कर देंगे इस तरह से, एक एक पीस करके आपने इस तरह से ऐड कर देना है, और चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने में हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बहुत पतले पीसेस कट किए हुए तो बहुत जल्दी भी गल जाएगा ये। तो देखिए इसी तरीके से आपने चिकन को ऐड कर देना है। जब एक तरफ से कलर आने लग जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा पलट देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह बना के और चिकन भी ऐड कर दिया था। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है, निकाल के आप साइड पे रख दीजिएगा। अब मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल।
इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास फ्रेश हो तो उसको अच्छे से कूट के या बारीक फाइन चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। बस प्याज का कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है प्याज। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है इसके अंदर और फिर वेजिटेबल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पे। वेजिटेबल्स को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अपना पानी नहीं छोड़े, क्योंकि पानी छोड़ देंगी तो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हमने हल्का सा क्रंची ही रखना है। तो ये देखिए बस चंद सेकंड मैंने फ्राई किया है इसको। ये फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सॉस ऐड कर देना है जो हमने बनाया था। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पैगेटीज जो हमने बॉईल करके रखी थी। अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और ये वाली स्पैगेटीज बहुत सॉसी बनके तैयार होती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए मुझे चमचे से मुश्किल हो रही थी तो मैंने टोंग ले लिया है, उसकी मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। जब स्पैगेटीज अच्छे से मिक्स हो जाएंगी फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब चिकन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि सारे जो उसके फ्लेवर्स हैं ना कंबाइन हो जाए अच्छी तरीके से। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना है थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर। और इधर आपको लगता है कि आपकी स्पैगेटीज जो हैं ड्राई हो रही हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ऐड कर दी है इसके अंदर हरी प्याज और इसको भी आप मिक्स कर लीजिएगा। इसको बस हल्का सा कुक करना है। बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ही हमारा मज़ेदार सा चाउमीन रेडी हो जाएगा। आपको देखने से ही मज़ेदार लग रहा होगा और ट्रस्ट में ये बना भी बहुत मज़ेदार था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप लोग हमेशा इसी तरीके को फॉलो करेंगे। एक तो बहुत आसान है बनाना और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होता है, सेम वही टेस्ट आता है। तो एक बार बनाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब इसके बाद आपने इसको गरम गरम सर्व कर देना है। बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे क्योंकि सभी का ही फेवरेट होता है और आपकी फैमिली तो आपकी फ़ैन हो जाएगी क्योंकि ये बनता बहुत मज़ेदार है। रेस्टोरेंट आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया। ऊपर से हम गार्निश करेंगे हरी प्याज के साथ और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। पार्टीज़ में, दावतों पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उसमें भी सर्व कर सकते हैं। बस स्पाइस लेवल का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है तंगड़ी कबाब राइस प्लेटर और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी में मैं आपको तंगड़ी कबाब बनाना बताऊंगी जिसको हम सर्व करेंगे खुशबूदार पुलाव राइस के साथ। और इसके साथ में आपको बहुत ही बेहतरीन सी चटनी बनाना बताऊँगी। टमाटर की चटनी होती है जो कि इस तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व की जाती है और ये प्लेटर इतने मज़ेदार बनता है। एक बार आप बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ें ही होती चली जाएंगी। इसके अलावा आप लोग अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं डिनर पे और लंच में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 kg के करीब ड्रम स्टिक्स लिए हैं मैंने। थोड़ी हेल्दी वाले लिए थे, मतलब इसके अंदर 6 से 7 अदद ही चढ़े थे 1 किलो के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको धो के ड्राई कर लेना है और इस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और कट जो है इस पर मैंने थोड़े गहरे लगाए लेकिन एक ही साइड पर लगाए थे। अब इसका मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप। दही ऐड करने के बाद आपने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो बस इसको मैं 2 घंटे के लिए ही रखूँगी। और इस पर आपने अच्छी तरीके से मसाला लगा देना है इस तरह से। तो अच्छे से आपने मसाला लगाने के बाद इसको कवर करके छोड़ देना है, काउंटर टॉप पर ही छोड़ दीजिएगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं चिकन को रखे हुए। अब क्या करेंगे, इसको हम पका लेंगे एक पैन के अंदर। तो तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करा है। और इस तरह से आपने जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं सारी ऐड कर देनी है इसके ऊपर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो सारी ऐड करने के बाद सारा मसाला ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और जो ये दही का पानी इसी के अंदर ही गलेंगी। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट तक। अब यहाँ पर हम इसके लिए राइस तैयार कर लेते हैं। तो राइस सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। तो पानी में मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए थे, उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आधा किलो के करीब सेला राइस हैं ये। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, तो बस इसको मैंने फुल कुक करना है। और बस इसको बॉईल करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो देखिए राइस हमारे बॉईल हो गए हैं। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये राइस का ही स्टेप है। तो एक पैन के अंदर हम क्या करेंगे, पतीली के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर, 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो एक मीडियम साइज़ की डली ली थी प्याज की मैंने, उसको मैंने आधा ही लिया है और इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद तेज़पत्ता। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड करेंगे। लौंगे ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 8 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, 4 से 5 अदद। काली वाली इलायची ऐड करेंगे इसमें 2 अदद। बादियान के 2 फूल ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया। टोटल मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। मसाला जले नहीं इस वजह से मैंने पानी ऐड किया था। अब इसके बाद हम 2 अदद चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। मार्केट में जो पुलाव राइस मिल रहे होते हैं या इस तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व किए जा रहे होते हैं तो वो लोग यखनी ऐड करते हैं या तो इस तरह के क्यूब्स ऐड करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। अब जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पानी हमने इसीलिए इसके अंदर ऐड किया था कि ताकि जो पानी के अंदर जितना भी फ्लेवर है वो सारा इन चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद इसको हमने इवन कर देना है। अब इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया था तकरीबन आधा कप के बराबर, उसमें ज़ाफ़रानी फूड कलर ऐड किया है, वो ऐड कर देंगे आधे राइस के ऊपर, क्योंकि थोड़े से मिक्स होते हैं राइस, थोड़े से वाइट होते हैं, थोड़े से येलो कलर के होते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इतने हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है बहुत अच्छे से गल गई है, तकरीबन 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसको मैंने हल्की आँच पर ही कुक किया था ताकि ये अंदर तक गल भी जाए और ये बहुत अच्छे से जूसी रहे। तो बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी लेग पीस हैं इसको हम निकाल लेंगे और जो मसाला है उसको हमने पैन में ही छोड़ देना है सेकंड स्टेप के लिए। तो ये जो मसाला है इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हमने इसमें कुछ वेजीज ऐड करनी है। तो सब्जियां आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसी तरह से मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था और स्लाइसेस में। इसके अलावा मैंने टमाटर लिए, वो मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए थे, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है चुटकी भर।
अब इसको हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए और सब्ज़ी जो है आपने पूरी गलानी नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो 1 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। अब क्या करेंगे, जो लेग पीस हमने निकाले थे वो हम इसी के ऊपर रख देंगे। इस तरह से आपने सेट कर देना है इसको और इसको हमने देना है स्मोक। तो कोयला जो था मैंने पहले से पकाने के लिए रख दिया था, मतलब दहकाने के लिए रख दिया था। अब एक फॉइल का पीस ले लेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे कोयला, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब इधर मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। चावल पे भी हमारा दम आ गया अच्छे से। तो ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये राइस बन के तैयार होते हैं, जो इसी तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व किए जाते हैं। तो ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे और ये रेडी हैं। तो इधर हमारा चिकन भी रेडी हो गया है। अब हम मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। तो ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, आप लोग चाहें तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, और इसको मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इमली का पल्प ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, उसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करके पल्प बना लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। थोड़े से पुदीने के लीव्स ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा क्योंकि टमाटर के अंदर बहुत पानी होता है और इमली का पल्प भी ऐड करा है, तो उसी की मदद से अच्छे से पिस जाएगी। तो बस हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे बारीक। तो देखिए, चटनी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है और ये बहुत ही बेहतरीन चटनी बनके तैयार होती है, जो कि इस तरह के प्लेटर्स होते हैं ना, उसके साथ बहुत अच्छी रहती है। इसका जायका बेहतरीन होता है। अब हम राइस प्लेटर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक थाल ले लिया है, और तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइस ऐड करेंगे इसके ऊपर। राइस का एक बैड बना लेना है आपने। जितने चावल एक टाइम पे सर्व करने, उतने चावल इसके ऊपर आप लोगों ने बिछा देने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने तंगड़ी कबाब रख देने हैं इसके ऊपर इस तरह से, और इसके साथ जो हमने वेजिटेबल्स को सौते किया था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। वेजिटेबल के साथ इसका जायका बहुत अच्छा आता है और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाती हैं। सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था और इसको चटनी के साथ सर्व किया था। बहुत ही बेहतरीन राइस प्लेटर बनके तैयार होता है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है और इसको आप बना के अपनी दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। चाहें तो आप अपनी फैमिली के साथ भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतने जूसी और टेंडर बनके तैयार हुई थी। ये चिकन की जो हमारे तंगड़ी कबाब थे, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन जाली कबाब सिखाने जा रही हूँ। इन कबाब पे किस तरह से परफेक्ट तरीके से आप जाली बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिससे इसका जायका डबल हो जाता है। दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं जाली कबाब। इनको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे, या फिर स्नैक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। और हाई टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। और अगर आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। तो ये मैंने ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी तली हुई प्याज, और इसको हमने क्या करना है, हाथ से चूरा करके इस तरह से डालना है। आधा कप के बराबर है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने से आपके कबाबों का जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ज़रूर ऐड करना है आपने इसको ना। तो इसको आपने इस तरह से हाथ से चूरा करके और ऐड कर देना है इसके अंदर।
फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया पुदीना, दोनों मिला के 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर है। आधा कप ऐड करेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हम एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गए थे, तो वो हम अब कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऐड होगा टमाटो केचप 1.5 टेबलस्पून के बराबर, 1.5 टेबलस्पून। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे बड़े अपने मुताबिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के कबाब बनाए थे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है, हाथों में इसको राउंड कर लेंगे और शामी कबाब की तरह इसको शेप दे लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम टिक्की वगैरह बना रहे होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। और अब हम कर लेते हैं इसकी कोटिंग। तो सारे जो कबाब हैं उसको हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो डायरेक्टली आपने ब्रेड क्रम्स पहले लगाने हैं इस तरह से। तो कोट करके आपने साइड पे रख देना। एक एक करके मैं सारे कबाबों को इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड कोटिंग की तरफ, जिससे हम इसकी परफेक्ट जाली बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे और 2 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। तो ये दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी और परफेक्ट जाली बनके तैयार होती है और क्रिस्पी भी बनती है। तो देखिए रेडी हो गया है। तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये डीप फ्राई होते हैं। आप लोग चाहे तो कढ़ाई में फ्राई करना चाहते हो तो कढ़ाई में फ्राई करें, नहीं तो ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने डिप कर लिया है अंडे के अंदर। अंडे के अंदर जैसे ही डिप करके आप इसको गर्म तेल में डालेंगे। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि कीमा जो था हमारा कच्चा था, उसको भी पकाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको आप जैसे ही आप डालते हैं ऑयल के अंदर तो थोड़ी सी जाली बन जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा इसको क्रिस्पी करने के लिए आपने इस तरह से जो अंडा है हाथ में लेना है और इसकी ना छींटे मारनी है इस तरह से, जिस तरह से हम पानी वगैरह नहीं डाल रहे होते। इस तरह से क्या होगा, इसके ऊपर एक जाली सी बन जाएगी, वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको थोड़ा अलग अलग करके, ताकि एक दूसरे से ये चिपके नहीं, और आपने इसकी जाली बना लेनी है। इसके बाद टर्न कर देंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी हम इसकी जाली बना लेंगे। दूसरी तरफ भी अंडा इसी तरीके से हल्का हल्का सा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है अंडा। आप कह लें मुश्किल से हाफ टी-स्पून के बराबर अंडा एक तरफ जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ऊपर करके डाल देंगे। मैंने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई किया। आप लोग चाहें तो कढ़ाई के अंदर भी, डीप जो कढ़ाई होती है उसके अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं, दिखने में बहुत ही प्रेजेंटेबल होते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब अचानक से मेहमान आ जाएं आपके घर में, आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं, आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए सारे कबाब मेरे जो थे वो फ्राई हो गए। इसको अब मैं निकालूंगी। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। अब आप लोग चाहें तो इसको दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर किसी भी डिश के साथ एज अ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं कबाब। एक बार आप लोग बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, और मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो लोग बार बार आपसे पूछेंगे कि आपने बनाए कैसे, क्योंकि ये बनते ही इतने जायकेदार हैं। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होती हैं। और ब्राउनी खाना किसे पसंद नहीं होता, सभी की फेवरेट होती हैं। लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हर कोई इसको फॉलो कर सके और इसको बना सके। जब आप घर में बनाएंगे तो पूरा घर आपका महक जाएगा। इतनी ही मज़ेदार बनके ये तैयार होती हैं। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है ये, और इसको आप बना के रख भी सकते हैं 4 या 5 दिन के लिए, आराम से रख के इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको बना के आप बर्थडे पार्टीज़ में, हाई टीज़ में, इसके अलावा आप इसको डिनर पे एज अ डिज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही रिच और मॉइस्ट ही बन के तैयार होती हैं ब्राउनीज़। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 75 ग्राम्स के बराबर बटर। मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 150 ग्राम के बराबर डार्क चॉकलेट।
ये कंपाउंड चॉकलेट है, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और मेल्ट करेंगे इन दोनों को। जब मक्खन अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो चॉकलेट बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती है, तो आप लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो चॉकलेट जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो जल सकती है, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जब चॉकलेट देखिए आप थोड़ी मेल्ट होने लगी तो फ्लेम ऑफ कर दें, उसके बाद ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे शुगर 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं कास्टर्ड शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और आपने इसको हल्का सा फेंट लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको फेंटने में। अगर आप हैंड विक्स से फेंट रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन होगी तो आपको 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए थोड़ा इस तरह से आपने इसको फेंट लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट और बटर का मिक्सचर जो हमने मेल्ट किया था, लेकिन इस स्टेज पे याद रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ज़रा उसकी स्टीम निकल गई हो तभी आपने ऐड करना है, नहीं तो अंडे जो हैं वो क्रडल हो जाएंगे। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इधर देख लेते हैं मैदा। मैदा मैंने लिया था 60 ग्राम के बराबर, ये आधा कप से थोड़ा सा कम है, आप कह लें 1 टेबलस्पून माइनस कर लीजिएगा आधा कप में से। और इधर हमें चाहिए होगा कोको पाउडर 40 ग्राम्स के बराबर। तो कोको पाउडर मैं इसी के अंदर ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये पूरा मिला के तकरीबन 1 कप के बराबर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन आप जब वज़न में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है दोनों को मिलाकर। अब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं खाना चाहते, चॉकलेटी फ्लेवर नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर से कोको पाउडर कम भी कर सकते हैं, तो मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 पिंच। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब कोको पाउडर और मैदा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इधर आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई है। अब इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, इसमें लगा दिया है बटर पेपर। 8 बाई 8 की बेकिंग डिश है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे ब्राउनी के मिक्सचर की। इसको लेवल कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद दूसरी लेयर आएगी इसके अंदर पीनट बटर की। तो पीनट बटर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर। अच्छा, अगर आप लोगों को पीनट बटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो आप इसकी कम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक अच्छी लेयर चाहिए थी तो मैंने 1 कप ऐड किया। आप लोग चाहें तो आधा कप या फिर 1/4 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बीच में आप लोग हल्का हल्का सा कहीं कहीं पे से ड्रॉप दे दीजिएगा इसका। और उसके बाद आपने बाकी का जो ब्राउनी का मिक्सचर है उससे इसको कवर कर देना है इस तरह से। ये देखिए। और अगर पीनट बटर नहीं पसंद तो खाली आप इसी मिक्सचर को बेक कर सकते हैं, तो आपकी मज़ेदार सी फजी सी ब्राउनी बनके तैयार हो जाएंगी, सुपर सॉफ्ट। ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए। इसको हम 180 पे ही बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए। पतीले के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए 30 मिनट में बेक होकर आ गई है। अब इसको मैं काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी कम्प्लीटली ठंडा करने के लिए, और इसको ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ब्राउनी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइडों से हल्की सी लेयर निकाल लेंगे इसको इवन करने के लिए। तो ये देखिए हमने पीनट बटर जो इसके अंदर ऐड किया था उसकी वजह से सेंटर में जो लेयर आती है दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में बेहद मज़ेदार होता है ये। तो बस एक लेयर निकाल लेंगे बिल्कुल पतली सी, ताकि इसको हम इवनली कट कर सकें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा इस रेसिपी को, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए ब्राउनी को मैंने इवन कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ब्राउनीज़ बन के तैयार हुई थी। है बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसान है, मुंह में जाके जैसे घुल सी जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी।
इसको आप पतीले में भी बहुत आसानी से बेक कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ब्राउनीज़ बन के तैयार होती हैं ये। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ करीब से इसका टेक्सचर। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई थी। और पीनट बटर को देखिए जब बेक हो जाता है ना, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और पीनट बटर का बहुत ही मज़ेदार है। हमारी फैमिली में तो बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया जाता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये कॉम्बिनेशन। और इसका टेक्स्चर देखें, बहुत ही परफेक्ट ब्राउनीज़ बन के तैयार हुई थी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, ये देखिए। और आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतनी अच्छी बनके तैयार होती हैं ये। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नियो स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी। इसको आप लोग चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह के सैंडविचेस आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर इतना यूनिक सा हैगा। और ये बेस्ट सैंडविच बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बना के खाने का। और इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। हाई टी वगैरह के लिए आइडियल स्नैक है ये, और एक तरह से कंप्लीट मील है, क्योंकि चिकन से लोडेड होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 2 कप के बराबर, 300 ग्राम मैदा है ये। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, यानी कि खमीर ऐड किया है हमने इसके अंदर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। और इसी अंडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को हल्का सा फेंट लेंगे बाउल के अंदर इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर ना। अब इसका आटा गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा इस आटे को, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ये आटा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और बाउल के अंदर ही मैं इसको हल्का सा नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटा इनफ होता है इसको राइस होने में, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो देखें अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। अब डो मैट ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे डो मैट के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। और अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी इवन साइज़ के। तो देखिए इस तरीके से आपने इवन साइज़ के पेड़े जो हैं वो कट कर लेने हैं। मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊंगी इसके। ये देखिए कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया था 8 हिस्सों में, अब इसके हम पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और उसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, मीडियम साइज़ का ही रखना है। मैंने मुश्किल से 5 इंच का ही बेला था इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर। हाफ पे आपने बटर लगाना है इस तरह से, और बटर आपने बहुत हल्का सा लगाना है। आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हाफ में आपने फोल्ड करना है, इसको प्रेस नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने उठा के रख देना है। तो ये डी शेप में आ जाएगी हमारी ब्रेड। इस तरह से हम रख लेंगे इसको साइड पे। अब इसी तरीके से मैं सारी जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो है ना, उसको मैंने रेडी कर लिया था, मतलब उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये जो सारे हमने पेड़े रेडी करे थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। ऊपर से हम लगाएंगे अंडा। इस तरह से आपने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से, बस एक ही साइड पे इस तरह से लगा देंगे हम। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए।
तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने गरम गरम निकाला है ओवन से, उसी वक्त आपने बटर या फिर ऑयल लगा देना है इसके ऊपर। अच्छे तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। उससे क्या होता है, गरम गरम होते हैं तो थोड़े से कड़क होते हैं ना, बंस बनाया, ब्रेड बनाए, कुछ भी बनाए तो वो थोड़े से कड़क होते हैं। लेकिन जब हम कवर करके रख देते हैं तो वो सेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज ऐड कर दी है। इसके अंदर 3 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छे तरीके से। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये दही वाले पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम इतना कुक करेंगे कि जो दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो जल्दी से गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे गलने में। बस पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे और चेक कर लेंगे चिकन गल गया है कि नहीं। तो चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो और कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, शिमला मिर्च का एक कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया आधा कप के बराबर। ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस फिलिंग के साथ। और ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की फिलिंग बनके तैयार होती है। आप लोग सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका फ्लेवर एक तो बहुत डिफरेंट आता है, नॉर्मल हम जो सेम फ्लेवर खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गई है। अब हम अपने बंस को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें जो हमने बटर लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसको हमें कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेपरेट हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुई थी ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ले लिया था सलाद पत्ता, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिलिंग हमने वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनाई है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने इसमें केचप चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ये फिलिंग ही काफ़ी है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस फिलिंग के साथ 8 आपकी ये जो सैंडविच ब्रेड है बन के तैयार हो जाती है और अच्छी फिलिंग के साथ बनती है। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हाई टी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग उसमें बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो मिनी साइज़ का भी बना सकते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाएंगे आप। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बर्गर ज़्यादा पसंद है या फिर सैंडविचेस, क्योंकि ये जो सैंडविच मैंने बनाया है ये खा के आपको बर्गर की भी फील आएगी और सैंडविचेस की भी, क्योंकि दोनों का मिक्स है ये एक तरह से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।